शाम के समय के लिए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारे परमेश्वर ने एक बार फिर अपने चरणों में आकर अपने वचन को सीखने के लिए हमको सौभाग्य दिया, ताकि हम अपने परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। तो आए हुए इकट्ठे हुए हम सब बहन भाइयों का भी धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे बहन भाइयों को भी अपने चरणों में लेके आया, ताकि हम अपने परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए समय निकाल पाए। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया। तो आज के वचन मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से पढ़ने के लिए जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार प्रभु के वचन में से निकालेंगे। आपके पास बाइबल है, उस बाइबल को ओपन करेंगे। जॉन चैप्टर 11, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 1 वचन से प्रभु के वचन में से हम पढ़ना शुरू करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 1 वचन। मरियम और उसकी बहन मार्था गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। मरियम नामक, इधर क्या लिखा, मरियम और उसकी बहन मार्था गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। बीमार मनुष्य की 2 बहनें हैं, एक का नाम मार्था है, एक का नाम मरियम है। तो यीशु मसीह के जान पहचान के हैं, यीशु मसीह के बहुत करीब हैं ये लोग, और यीशु मसीह के साथ एक गहरा संबंध है। लेकिन ये आदमी क्या पड़ गया, बीमार पड़ गया। यीशु मसीह लाजर को भी प्यार करते थे और उनकी बहनों को भी। प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता इस परिवार का था, लेकिन लाजर बीमार हो गया। आप बोलोगे यीशु मसीह के साथ अगर गहरा रिश्ता है तो लाजर बीमार कैसे हो गया? बहुत सारे लोग समझते हैं बीमार होना एक श्राप है, बीमार होना एक शायद पाप है, या और भी बहुत सारी बातें लोग समझते हैं। तो इधर लाजर और उनकी बहनें प्रभु यीशु मसीह के करीब होने के कारण भी क्या हो गया, लाजर बीमार पड़ गया। यीशु मसीह इनके घर में आते जाते थे। इनमें बहुत सी बातें हम सीखेंगे, पहले भी ये वचन पढ़ चुके हैं, कोई नया वचन नहीं पढ़ रहे हम लोग, लेकिन इसमें से बहुत सी बातें हम और भी सीखेंगे। परमेश्वर का वचन जैसे भी हमको खोल कर देगा। तो क्या है, लाजर जब बीमार पड़ गया, तो आगे पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। किसी का भाई लाजर बीमार था जी, अतः जी, उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जी, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। जी। ये सुनकर यीशु ने कहा, यीशु मसीह को क्या बोला गया? यीशु मसीह को क्या बोला गया? यीशु मसीह को बोला गया कि जिनसे तू प्रेम रखता था वो क्या है? बीमार है। तो आगे पढ़े। ये सुनकर यीशु ने कहा, यीशु जिससे प्रेम रखता तो क्या उसको बीमार होने देता है? आप लोग बोलेंगे जिसको यीशु प्रेम करता उसको बीमार प्रभु कोई तकलीफ नहीं आने देता। मेरे भाई, ऐसा नहीं है। प्रभु के वचन में अगर इस वचन को तोलना है तो अच्छी तरह जांच पड़ताल करना है, तो प्रभु के वचन में से आप जांच कर देख सकते हैं। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जगत के लिए दे दिया, है ना? क्यों दे दिया? मरने के लिए, ताकि पापियों के लिए क्या दे? वो अपनी जान दे। पिता परमेश्वर अपने पुत्र से प्यार करता है, लेकिन उसने पापियों के लिए उसने अपने पुत्र को दे दिया और सूली पे चढ़ने के लिए दे दिया। तो क्या पिता अपने पुत्र से प्रेम नहीं करता था? तो इधर लाजर से भी क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है, लेकिन लाजर क्या है? बीमार है। तो आप इन बातों को समझें। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर ये नहीं होता कि आप कभी बीमार नहीं होते, कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं आती, कोई समस्या नहीं आती। समस्या में से हम गुजरते हैं, लेकिन वो समस्याएं क्या हो जाती हैं, जैसे जैसे हम उसमें से निकलते हैं वो समस्या भी गुजर जाती है। हमको अपने साथ लेकर नहीं चली जाती, समस्याएं निकल जाती हैं, लेकिन हमको समस्याओं के बीच में से होकर जाना होता है। क्यों जाना होता है? परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह, हम भी जब बोल देते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, प्रभु कहता है ठीक है तू मुझ पर विश्वास करता है, लेकिन मैं तेरे विश्वास को चेक करके देखूंगा, तेरे विश्वास को परख कर देखूंगा कि कहीं नकली तो नहीं। तो प्रभु क्या करता है? हमारे विश्वास को चेक करता है। तो इसी प्रकार से लाजर जब बीमार हो गया, जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता था, तो आगे पढ़े। ये सुनकर यीशु ने कहा,
ये बीमारी मृत्यु की नहीं, ये बीमारी मृत्यु की नहीं, आगे परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, जी, कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, हाँ। परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हाँ, उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। कई बार बीमारी हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए आती है। परमेश्वर अपनी महिमा करने के लिए हमारे जीवन में क्या करता है? बीमारी को भेजता है। सब बीमारी पाप के कारण और कमियों के कारण नहीं आती। कुछ बीमारी परमेश्वर की महिमा करने के लिए भी हमारे जीवन में आती है। आगे पढ़े। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। यीशु मसीह 2 दिन वहां और ठहर गया। यीशु मसीह जानबूझकर लेट हो गया। प्रभु को मालूम था कि लाजर को क्या होने वाला है, सब कुछ, लेकिन प्रभु को मालूम है कैसे परमेश्वर की महिमा होगी। लेकिन लाजर के परिवार को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि यीशु मसीह इतने लेट क्यों हो गए। हमने बुलाया था पहले, लेकिन तू अभी तक आया नहीं। हम भी कई बार प्रभु के सामने प्रार्थनाएं करते हैं कि हमारी बहुत से विषय हैं, हमारे जीवन में बहुत सी बातें हैं, बहुत सी प्रार्थनाएं हमारी, लेकिन प्रभु क्या करता है? उसको लेट करता है। क्यों लेट करता है? उसका जवाब लेट देता है, हमारे हिसाब से लेट देता है, लेकिन प्रभु कभी जवाब लेट नहीं देता, क्योंकि प्रभु का अपना समय है। लेकिन हम समझते हैं लेट हो गया, लेट हो गया। लेकिन परमेश्वर अपने समय से 1 सेकंड भी दाएं बाएं नहीं होता। लेकिन हम कहते हैं परमेश्वर, इधर दिक्कत क्या आती है? हम कहते हैं परमेश्वर तू हमारे समय के हिसाब से काम कर। परमेश्वर कभी भी हमारे टाइम के हिसाब से काम नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर हमारा गुलाम नहीं है कि जैसे हमने बोल दिया परमेश्वर वैसे करता चले जाए। परमेश्वर सर्वज्ञानी है। परमेश्वर को भूत, भविष्य और वर्तमान काल को देखकर ही परमेश्वर क्या करता? फैसले लेता है। हम सिर्फ वर्तमान काल को देखकर फैसले लेते हैं, और कई बार हमारे फैसले गलत भी हो जाते हैं। जब फैसले गलत हो जाते हैं, फिर कई बार हम परमेश्वर को दोष देते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसके फैसले थे? हमारे फैसले थे। हम थोड़े से जल्दी में थे। तो इसलिए परमेश्वर अपने काम में कभी भी जल्दबाजी नहीं करता। हमारी तरह परमेश्वर जल्दी में नहीं है। हम हर काम जल्दी में करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी तरह नहीं है। प्रभु बोलता है, तुम्हारी सोच और मेरी सोच में जमीन और आसमान का क्या है? अंतर है। तो हम परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि परमेश्वर की सोच और हमारी सोच आपस में मिलती नहीं है। जिसकी सोच परमेश्वर की सोच के साथ मिलती है, वो कभी भी परेशान नहीं होता। उसको मालूम है मेरा एक बाप है, वो अपने सही समय पर क्या करेगा? कार्य करेगा। लेकिन अगर आपको दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो इसका मतलब आप अपनी सोच के हिसाब से चलते हो, आप अपने दिमाग के हिसाब से चलते हो। इसलिए जब हम अपने दिमाग के हिसाब से चलते हैं, जब परेशानी आती है, जब जल्दी में होते हैं, तो बाद में रोना भी हमको ही पड़ता है। इसलिए परमेश्वर को हम कभी भी अपनी तरह ना समझें। परमेश्वर अपने पूरे समय पर काम करता है, 1 सेकंड भी दाएं बाएं नहीं होता। तो आगे पढ़ दीजिए। इसके बाद जी, उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। आओ, चेलों से क्या कहा? आओ हम फिर यहूदिया को चले। हाँ, चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, जी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहां जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। यीशु मसीह के ऊपर जब पथराव वो लोग करना चाहते थे, तो चेले उनको बोल रहे हैं, प्रभु क्या हमें फिर उधर जाना पड़ेगा? मतलब मरना पड़ेगा हमको उधर जाकर? तो मैं आपको एक बात बताता हूं, यीशु मसीह अभिषिक्त है। अभिषिक्त के सिर के बाल को भी समय से पहले कोई हिला नहीं सकता। एक अभिषिक्त परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। परमेश्वर का मोहर उसके ऊपर है। परमेश्वर के मोहर लगे हुए हर व्यक्ति को परमेश्वर उसको संपूर्ण सुरक्षा देता है। दुनिया क्या, शैतान की सारी शक्तियां भी एक अभिषिक्त के बाल को भी हिला नहीं सकती। मैं आपको बोलता हूं, जब तक उसका समय नहीं हो जाता, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, चाहे जादू टोना कितना भी लोग उसके ऊपर करने की कोशिश करें, वचन में लिखा याकूब के ऊपर कोई मंत्र असर नहीं करेगा। तो इसलिए
परमेश्वर के जितने भी अभिषिक्त हैं, परमेश्वर के चुने हुए आप लोग जितने व्यक्ति हैं, याद रखें किसी से डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी समय से पहले आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, इस बात पे आप विश्वास करें। तो प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर का अभिषिक्त थे, और जब वो आए तो प्रभु को पता है मेरे समय, जब तक मेरा समय नहीं आता तब तक मुझे कोई हिला नहीं सकता। तो प्रभु यीशु मसीह उनको, चेलों को समझा रहे हैं। पढ़े आगे। परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है। रात में चले तो ठोकर खाता है, हाँ, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही कि उसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। यीशु मसीह ने साफ साफ बोल दिया। जब चेलों को समझ में नहीं आया तो यीशु मसीह ने साफ साफ बता दिया, हमारा मित्र लाजर क्या हो गया, सो गया। फिर भी प्रभु ने खोलकर नहीं बताया, सो गया। हम उसको क्या करने के लिए जाते हैं, जगाने के लिए जाते हैं। तो अब चेले फिर भी नहीं समझे। आगे। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। सो गया तो उठ जाएगा, उसमें क्या है। प्रभु को बोला, हाँ। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था। यीशु उसकी मृत्यु के विषय में बोल रहे थे। यीशु मसीह सच में, यीशु मसीह अपनी भाषा में, क्योंकि स्वयं परमेश्वर है, अपनी भाषा में वो सो गया। प्रभु यीशु मसीह कभी भी, जब हमारा शरीर से हमारा प्राण और आत्मा निकल जाता है, प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बोलते ये मर गया। वो तो बोलेगा सो गया। सोएगा मतलब आराम कर रहा है। मरने का मतलब नरक की आग में, टॉर्मेंटिंग प्लेस में, तड़पने वाली जगह में चला गया, उसको बोलते मर गया। मतलब अब इसका मिलन परमेश्वर से कभी भी नहीं होगा। तो ये सो गया है, मतलब ये नरक में नहीं गया है, ये सो गया है, मतलब आराम कर रहा है। तो आगे पढ़े। परंतु वह समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। यीशु मसीह ने फिर जब उनको नहीं समझ में आया, आत्मिक बात नहीं समझ में आया, यीशु मसीह ने चेलों को साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। हाँ, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ, मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था, कि मैं वहाँ ना था। जी, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, जी, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को भी अपने साथ रखता था जिनको कोई इतना विश्वास भी, शक्की आदमियों को भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ रखा। और प्रभु यीशु मसीह कितना इन लोगों को सहते होंगे। परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखकर भी, यीशु मसीह को इस इतनी सामर्थ को देखकर भी इनको क्या नहीं हो रहा, उनकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा। क्या बोलते हैं, आओ उसके साथ हम भी मरने को चले। अपने दिमाग से चलते थे, इसलिए ये क्या, ये भी परेशान है, जाना नहीं चाहता उधर। लेकिन यीशु मसीह ने जब खोल कर कह दिया, फिर भी इसको समझ में नहीं आया। ये वैसे का वैसे ही है, कहता चलो मरने के लिए चले। मतलब इसने ठान लिया था हमको पढ़ेंगे आज, तो ऐसा नहीं था। आगे पढ़े प्रभु के वचन में से। जी। वहां पहुंचने पर यीशु को ये मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके। यीशु मसीह जब उधर पहुंचे तो उधर यीशु मसीह को मालूम हुआ कि लाजर को रखे हुए कितने दिन हो गए, 4 दिन हो चुके हैं। लाजर मर गया है और यीशु मसीह अब पहुंचा है उधर। किसी के मरग पर हम जाएं, उन्होंने हमको पहले बताया हो, और 4 दिन के बाद जाएं तो बहुत इज्जत करेंगे ना। चाहे पास्टर हो, पास्टर अगर 4 दिन के बाद जाए कलीसिया के, कोई मर जाए तो कैसा लगेगा। ऐसे पास्टर को दोबारा घर में घुसने नहीं देंगे। लेकिन यीशु मसीह जब गए तो उस समय क्या हो चुका था, 4 दिन हो चुके थे लाजर मरे हुए को। आगे पढ़े। बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए बहुत से लोग उधर इकट्ठे हुए थे। जी। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर पे बैठी रही। मार्था तो भेंट करने के लिए गई, लेकिन मरियम घर पे बैठी रही। हाँ, आगे। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। जी।
यीशु मसीह को बोला, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। हाँ, पढ़ दीजिए। और अब भी मैं जानती हूँ जी। कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। जी। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? जी। उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला है वह तू ही है। परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला है तू ही है, मैं विश्वास करती हूँ। लेकिन बोल क्या रही है ऊपर अगर वचन पढ़ते हैं तो, ये कयामत के दिन, पुनरुत्थान के दिन फिर जिंदा होगा। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? कयामत और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मतलब इसको वचन तो याद है, लेकिन जैसा विश्वास होना चाहिए ऐसा विश्वास इसके अंदर नहीं है। आज भी बहुत सारे विश्वासियों को वचन बहुत याद है, ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ, बहुत सारे लोगों को पढ़ा देंगे, लेकिन जब विश्वास की बात आती है तो उनके चेहरे का रंग ही बदल जाता है। थोड़ी सी मुश्किल आती है तो जुबान फिसलने लगती है। क्यों? क्योंकि वचन तो बहुत याद है, लेकिन वो सिर्फ दिमाग में ही है, विश्वास नहीं है अंदर। इस प्रकार से इसकी हालत भी ये थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फिर भी उसको ढांढस बंधाया। और 28 वचन जब हम पढ़ते हैं तो, ये कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु वही है और तुझे बुलाता है। ये सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में 38 वचन पढ़ दीजिए। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। हाँ। वह एक गुफा थी। हाँ, 35 वचन पढ़ दीजिए, वो थोड़ा सा बताने वाला था, बहुत लोगों को मालूम नहीं। आगे पढ़े। यीशु रोया। यीशु रोया। इधर सवाल आता, यीशु रोया। यीशु क्यों रोया? क्या यीशु मसीह को पता नहीं था कि अभी लाजर थोड़ी देर में जिंदा होने वाला है? अगर पता था तो रोया क्यों? यीशु रोया। मतलब यीशु वचन में अगर देखे तो यीशु मसीह रोते नहीं थे आमतौर पर, लेकिन इधर यीशु मसीह रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? इधर एक सवाल खड़ा होता है। असल में यीशु मसीह अगर हम आत्मिक तौर पर देखें क्यों रो रहे हैं, हमारी तरह यीशु मसीह नहीं रोते थे। जैसे हम रो रहे हैं, छोटी छोटी बात में रोने लग जाते हैं, वो नहीं। यीशु मसीह क्यों रोया? यीशु मसीह इसी कारण रोया, बाइबल के स्कॉलर्स लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य को इस प्रकार से नहीं बनाया था, मौत का गुलाम नहीं बनाया था। और किस प्रकार से मनुष्य पाप के कारण क्या हो गया? मृत्यु के अधीन हो गया, मौत के वश में आ गया, शैतान के वश में आ गया, रोगों से पीड़ित हो गया, व्यवस्था के अधीन हो गया, अपवित्र हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया, पाप के बंधन में फंस गया। ऐसा नहीं था। यीशु मसीह के अंदर वही दुख है जो आदम के समय में परमेश्वर के अंदर था। आदम तू किधर है? यीशु मसीह ने ऐसे बोला। इसका मतलब यह नहीं कि यीशु परमेश्वर को दिखाई नहीं दे रहा था आदम कहां पे छुपा हुआ, ऐसा नहीं था, उसको मालूम था। लेकिन यह बोल रहा था, आदम मैंने तुझे कैसे बनाया था, किधर तुझको रखा था, लेकिन तू आज किधर है? तुझे मुझसे छुपना पड़ रहा है, तू मृत्यु के वश में हो गया, तेरे मन में भय और डर आ गया। इसलिए प्रभु बोल रहा था, आदम तू किधर है? इधर यीशु रोया का कारण क्या है? तुझे मैंने ऐसा नहीं बनाया था, आज तेरी हालत क्या हो गई? मनुष्य, मैंने तुझे अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, तुझे मैंने शक्ति दी थी, बुद्धि और ज्ञान दिया था, मृत्यु पर जयवंत किया था, शैतान तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता था। तू परमेश्वर के स्वरूप और समानता में था, उसका स्वभाव तेरे अंदर था, सब प्राणियों के ऊपर तू राज्य करता था, लेकिन तू आज गुलाम कैसे और क्यों बन गया? इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह रोए। ठीक है ना? तो अभी हम पढ़ते हैं आगे वचन जाके। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। जी।
वह एक गुफा थी। मन में उदास होकर कब्र पर आया। उदासी क्यों? वही कारण है, तुझे ऐसे मैंने बनाया नहीं था। तू तो कितना अद्भुत व्यक्ति था, भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल खाकर तू क्या हो गया? इस हालत में आ गया। तू मेरे साथ हर रोज संगति किया करता था, तेरा स्टेटस क्या था, अब तू क्या बन गया? उदास था प्रभु। प्रभु कभी उदास नहीं होते थे, वचन में कहीं भी नहीं हम देखते। सिवाय गतसमनी बाग के हम यीशु मसीह को कभी उदास नहीं देखते, लेकिन इधर उदास देख रहे हैं। यीशु मसीह कभी अपने लिए उदास नहीं हुए, शारीरिक बातों में कभी उदास नहीं हुए, लेकिन यही कारण है प्रभु यीशु मसीह उदास थे उस समय। हाँ पढ़े। और एक पत्थर उस पर रखा था। हाँ, यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। हाँ बस। तो इधर एक बात सीखने की मैं आपको बताता हूं। हम लाजर के मृतकों में से जी उठने के में दो बातें सीखते हैं। लाजर के ऊपर दो तरह के बंधन थे। बंधन को देखते हम, उसको आत्मिक बात में देखेंगे किस प्रकार से है। लाजर जब मरा हुआ था उसको बांध कर क्या किया गया था? कब्र में रखा गया था। पुराने समय में क्या करते थे इस्राएली लोग? उसमें जब वो मुर्दे की बॉडी को क्या करते थे, उसमें गंधरस वगैरह डालकर, बहुत से सुगंध द्रव्य डालकर उसकी बॉडी में लपेट देते थे, पट्टियां लपेट देते थे, कपड़ा बांध देते थे, ताकि उसकी बॉडी में से क्या ना आए, बदबू वगैरह ना आए। उसको मतलब इस प्रकार से करते थे और बांध देते, उसके हाथ पैरों को बांध देते थे, पूरा उसको रैप कर देते थे। तो ऐसे लाजर को भी क्या किया गया था? रैप। जब वो मर गया था रैप किया गया था पूरी तरह से। तो लाजर को हम इधर बंधनों में देखते हैं, मरने के बाद एक बंधनों में देखते हैं। लाजर बंधनों में है और कब्र में इसको रख दिया गया, और उसके बाद क्या कर दिया गया? लाजर की कब्र के आगे एक बड़ा पत्थर लगा दिया गया। वो जब लाजर मरा हुआ था, पत्थर क्यों लगाया गया था? क्योंकि 4 दिन का मरा हुआ लाजर के अंदर से क्या आएगा? चाहे कुछ भी लगा दिया उन्होंने, फिर भी बदबू आएगा। बदबू आने की वजह से क्या कर दिया गया? पूरा पत्थर से उसको क्या कर दिया? ढक दिया गया। वो पत्थर को हटाना नहीं चाहते थे, खोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि बदबू आएगा। तो लेकिन यीशु मसीह आकर क्या बात बोल रहे हैं? पत्थर को क्या करो? हटाओ। पत्थर को हटाना पड़ेगा। तो इधर दो तरह के बंधनों को देखते हैं। लाजर जब मर गया तब वो बंधनों में है, लेकिन जब हम बाद में देखते हैं, वो हम बाद में आपको बताएंगे। तो लाजर को जब यीशु मसीह को दूर लाया गया तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? पत्थर को हटाओ। आगे पढ़े। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। हाँ, प्रभु को बोलती है, हे प्रभु आप बोल रहे हैं पत्थर को हटाओ, लेकिन उसमें तो क्या आ रही है? दुर्गंध आ रही है, दुर्गंध आती है। वो हटाना नहीं चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह पत्थर को हटाने के लिए बोल रहे थे। हाँ, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? यदि तू विश्वास करेगी तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। तब उन्होंने क्या कर दिया? उस पत्थर को हटा दिया। प्रभु के कहने के अनुसार क्या कर दिया? पत्थर को हटा दिया। लाजर मरा हुआ था, किसी को यह यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था कि ऐसे भी होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बात को मानकर, जो कि पत्थर लोग हटाना नहीं चाहते थे, प्रभु की बात को मानकर पत्थर को हटा दिया। लाजर मरा हुआ है, बंधनों में है, बदबू आती है, लेकिन जब प्रभु ने बोला तो पत्थर को हटा दिया। पत्थर को जब हटा दिया उसका मतलब क्या है? अपनी असली जिंदगी को स्वीकार करना। प्रभु मैं गंदा हूं, मुझ में बदबू आती है, मैं एक अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूं, मेरी ये हालत है। परमेश्वर के सामने स्वीकार करने को बोलते हैं पत्थर हटाना। प्रभु ने सीधा उसको जिंदा नहीं किया, एकदम जिंदा नहीं किया। प्रभु चाहते तो पत्थर को हटाने की जरूरत नहीं थी, पत्थर अपने आप हट जाना था, लेकिन प्रभु ने बोला पत्थर को हटाओ। अपनी हालत को स्वीकार करने के विषय में बोलता है, अंदर की हालत को, ईमानदार बनने को बोलता है। मैंने और आपने भी
अपने पत्थर को क्या करना है? हटाना है। अगर मुझे मुर्दों में से जी उठना है, मुझे अनंत जीवन पाना है, तो मुझे अपने अंदर की हालत को स्वीकार करना होगा कि प्रभु हाँ, मेरे अंदर से बदबू आती है, मेरे अंदर से शारीरिकता प्रकट होती है, मेरे अंदर से पाप का स्वभाव प्रकट होता है, मेरे अंदर से अशुद्ध बातें निकलती हैं, मैं अशुद्ध तरीके से देख रहा हूं, अशुद्ध बातें बोल रहा हूं, मेरा व्यवहार सही नहीं है। ये बातें मुझे और आपको स्वीकार करना है। ये नहीं बोलना मैं तो बड़ा अच्छा व्यक्ति हूं, मैं तो बड़ा पुराना विश्वासी हूं, मुझे तो बड़ा अच्छा वचन आता है, मैं तो प्रभु का दास हूं, मैं तो प्रभु की दासी हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। कभी ऐसा ना बोले। अपने असली हालत को परमेश्वर के सामने स्वीकार कर ले। तो जैसे ही उन्होंने पत्थर को हटाया, तो आगे पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। और यीशु मसीह ने जैसे ही उन्होंने पत्थर को हटाया, यीशु मसीह ने बाहर निकलने का ऑर्डर दे दिया। बिना देरी किए प्रभु यीशु मसीह क्या बोले? लाजर निकल आ, कम आउट। प्रभु के बहुत सारे दास लोग, मैंने सुना है उनको प्रचार करते, हमारे जो सीनियर्स हैं प्रभु के दास, जिनसे हम लोगों ने प्रभु के वचन को सीखा है, वो लोग बताते थे अगर प्रभु यीशु मसीह सबको बोलते सब जिंदा हो जाएं, तो आदम से लेकर लाजर के समय तक जितने व्यक्ति थे सब जिंदा हो जाने थे। लेकिन स्पेसिफिकली प्रभु यीशु मसीह ने किसका नाम लिया? लाजर निकला। तो उसी समय क्या हो गया? लाजर कफन से बंधा हुआ बाहर निकला। इधर बहुत सारा एक मिस्ट्री है। एक कफन से बंधा हुआ व्यक्ति उस गुफानुमा कब्र से कैसे बाहर आ सकता है? बंधा हुआ व्यक्ति कैसे बाहर आ सकता है? और सबसे बड़ी बात तो यह कि मरा हुआ व्यक्ति कैसे जिंदा हो सकता है? तो यीशु मसीह के शब्द से क्या हो गया? वो मरा हुआ व्यक्ति जो कफन से बंधा हुआ था, कब्र से बाहर उसको लेकर नहीं आए। कहीं आप ये मत सोचे उसको कब्र के बाहर लेकर आए, वो कब्र के बाहर खुद आया है। क्यों? क्योंकि किसकी आवाज है? सृष्टिकर्ता की आवाज है। सृष्टिकर्ता की आवाज को सुनकर लाजर कफन के समेत ही बाहर आ गया। कब बाहर आया? जब उन लोगों ने पत्थर को हटा दिया। अगर मैं और आप भी अपने पत्थर को हटाएं, अपने प्रभु के सामने अपने अंदर की हालत को हर रोज स्वीकार करें, प्रभु मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मुझे शुद्ध होना है, मुझे आपके वचन के अनुसार चलना है, तो निश्चय आपके पत्थर को हटते ही प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर भी जीवन देगा। लेकिन उससे पहले क्या हटना है? पत्थर हटना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर से जो बदबू आती है उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। हम पत्थर को हटाना नहीं चाहते, दूसरे लोग भी पत्थर को हटाना नहीं चाहते थे, हमारे रिश्तेदार भी पत्थर को हटाने देना नहीं चाहेंगे। मत हटाओ पत्थर को, इसको लगा कर रखो। लेकिन प्रभु ने हमको पत्थर हटाने के लिए बोला है। जैसे पत्थर हटा, एक अद्भुत काम हो गया, लाजर जिंदा हो गया। लेकिन अभी इधर एक और बात देखते हैं, अभी वचन खत्म नहीं हुआ है। क्या बात देखते हैं? लाजर जिंदा तो हो गया, लेकिन अभी भी बंधा हुआ है। दो प्रकार के बंधन मैंने बोले थे। पहले जब वो मरा था तब वो बंधा है, तब से बंधा हुआ है। लेकिन अब वो जिंदा हो गया, फिर भी बंधा हुआ है। तो इसको जरा हम प्रभु के वचन में से मनन करेंगे। इसको पढ़े, उसी वचन को पढ़े। लाजर जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला पत्थर को हटाओ, ये वचन पढ़े। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी।
तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। जी यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। जी मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, जी परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है जी उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। जी ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया जी। और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, जी। उसे खोल दो और जी। जाने दो। जी उसे खोल दो और जाने दो। आगे, उसे खोल दो और जाने दो। मतलब यीशु मसीह ने आगे क्या किया? जब इनका पत्थर हट गया, यीशु मसीह ने उसको मुर्दों में से जिंदा भी कर दिया, तो प्रभु ने क्या बोला? यह बंधा हुआ है, इसको खोलो। खोलने का काम किसको दिया? हम लोगों को। लोगों को बंधनों से आजाद करना किसका काम है? सेवक लोगों का काम है, विश्वासी लोगों का काम है। परमेश्वर के वचन के द्वारा उनके बंधनों को हमने क्या कर देना है? खोलना है। जिस जिस बंधनों से वो आजाद बंधे हुए हैं, उनसे उनको आजाद करना सेवकों का काम है। प्रभु कहता उनके बंधनों को खोलो। प्रभु चाहता तो सब कुछ कर सकता था, लेकिन प्रभु की एक आदत है। जैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानवरों को बनाया और जानवरों के नाम रखने का काम किसको दिया? मनुष्य को दिया, आदम को दिया। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमको को-वर्कर्स कहता है। परमेश्वर हमको को-वर्कर्स कहता है। परमेश्वर का वचन हमको को-वर्कर्स मतलब इकट्ठे मिलकर काम करने वाले बोलता है। अनंत काल में भी जब हम जाएंगे तो पिता परमेश्वर के साथ हम इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। परमेश्वर चाहता है हम इकट्ठे मिलकर काम करें। तो यीशु मसीह उसको मुर्दों में से जिंदा कर दिया, लेकिन उनको बंधनों को खोलने का काम किनको दिया है? अपने सेवकों को, अपने विश्वासी लोगों को दिया है, ताकि दूसरों को वचन बताएं और उनको बंधनों से आजाद करें। तभी पूरी तरह से बंधन आजाद होंगे। पहले मृतकों में से जी उठना यह प्रभु ने किया, जो सबसे मुश्किल काम था, लेकिन तभी भी अब प्रभु यीशु मसीह उनको मुर्दों में से जिंदा कर दिया। एक विश्वासी ने विश्वास कर लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे बंधनों में बंधा हुआ है। रीति रिवाज के बंधनों में मनुष्य बंधा हुआ है, बहुत सी आदत में बंधा हुआ है, बहुत से रिवाजों में तो बंधा हुआ, देखते ही हम बहुत सी धार्मिक भावनाओं में बंधा हुआ है, बहुत से फैशन में बंधा हुआ है। बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं प्रभु के वचन में से, और दुनिया में देखते हैं इंसान बहुत सी चीजों में बंधा हुआ है, और उन बंधनों को खोलने का काम परमेश्वर ने हमको दिया है। जब उन्होंने बंधनों को खोल दिया तो प्रभु ने क्या बोला? एक शब्द बोला है, पढ़ो उसको जल्दी से, पढ़ दें जी। उसे खोल दो और जाने दो। उसे खोल दो और जाने दो। अब उनके पीछे मत जाओ, उसको खोलो और जाने दो। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार चल सकता है, तेरी मर्जी, तू मेरे पीछे आ भी सकता है। प्रभु ने बोला है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का क्या करे? इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने यह बोला, जबरदस्ती नहीं बोला। मैंने तुझे जिंदा कर दिया, तेरे बंधनों खोल दिया, अब तुझे मेरे पीछे ही आना होगा, कैसे भी तू मेरे पीछे आ। नहीं, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, तब भी जबरदस्ती किसी को नहीं करता परमेश्वर। आप स्वयं इच्छा से परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं। परमेश्वर दूसरों की तरह कभी भी जबरदस्ती आपके साथ नहीं करेगा। तो प्रभु ने क्या बोल दिया? उसको जाने दो। मतलब अब तेरी इच्छा है मनुष्य, किसी के ऊपर परमेश्वर बोझ डालता नहीं। तो मुर्दों में से प्रभु ने इसको जिंदा कर दिया, मृत्यु के बंधनों से प्रभु ने आजाद किया, लेकिन संसारिक बंधनों से परमेश्वर के दासों ने वचन की तलवार के द्वारा काट काट कर हर विश्वासी को क्या करना है? आजाद करना है। कोई विश्वासी ये ना समझे मैंने तो उद्धार पा लिया, मैंने तो बपतिस्मा ले लिया, अब मैं देखो पूरा आजाद हो गया, अब तो मैं सीधे स्वर्ग में चला जाऊंगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई। अभी भी बहुत से बंधन आपके ऊपर हैं, और वो एक एक करके काटना क्या है? जरूरी है। बहुत सी शाखाओं को काटना पड़ेगा।
बहुत सी शाखाएं जो वचन के अनुसार हमारे ऊपर नहीं है, उनको काटना है। ये परमेश्वर अपने दासों को काम दे रहा है। तो प्रभु ने बोला, जो डाली मुझ में है अगर नहीं फलती, उसको पिता क्या कर देता है? काट देता है। अगर फलती है तो उसकी क्या करता है? छटाई करता है। क्यों? ताकि और फले। तो इसी प्रकार से हम सेवक लोगों का काम है, जो बातें आपके अंदर वचन के अनुसार नहीं है, वो हमको परमेश्वर ने काम दिया है। अगर आप इन बातों को ठुकराते हो, आप परमेश्वर को ठुकरा रहे हो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान आपका ही होगा, मैं आपको बोलता हूं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में से लेकर आपको बताते हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ आपके ऊपर थोपते नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए, ये आवाज किसकी है? परमेश्वर की आवाज है। जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, हम उसी प्रकार से आपको वचन बता रहे हैं। तो ये काम परमेश्वर के दासों का है। जैसे ही उसने अपनी दुर्गंध को छुपाकर नहीं रखा, तो आगे एक वचन पढ़ते हैं, क्या हुआ? यूहन्ना 12:3 पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, फिर हम प्रार्थना करेंगे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। बस इधर क्या है? जैसे ही उन लोगों ने पत्थर को हटा दिया, मतलब अपनी दुर्गंध को छोड़ने के लिए तैयार हुए, तो उनका घर अगले क्षण किससे भर गया? सुगंध से भर गया। वो दुर्गंध क्या हो गई? चली गई। अब किससे भर गया घर? सुगंध से भर गया। जब हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार कर लेते हैं, अपनी दुर्गंध को छुपाते नहीं, अपनी बुरी बातों को परमेश्वर के सामने छुपाते नहीं, परमेश्वर के सामने टूटे हुए मन के साथ प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, प्रभु इससे छुड़ाओ, मुझे आजाद करो करके गिड़गिड़ाते हैं प्रभु के सामने, तो परमेश्वर हमको पाप में, मुर्दों में से जिंदा करता है, पाप से, और उसके बाद हमारे बंधनों को खोलने की आज्ञा देता है। और उसके बाद हमारा बदबूदार जीवन, जिससे दूसरों को बदबू मिलती थी, जिससे दूसरों को कड़वापन मिलता था, कोई शांति की बात नहीं मिलती थी, भद्दी बातें मिलती थी, हमारा जीवन दूसरों के लिए खुशबूदार बन जाता है, उसमें लोगों को फायदा होता है। तो 12:3 एक बार दोबारा पढ़ दीजिए। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला जी, और अपने बालों से उसके पांव पोंछे जी, और इत्र की सुगंध से जी, घर सुगंधित हो गया जी। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला। जी, बस। तो क्या हुआ? प्रभु ने इनके घर को क्या कर दिया? सुगंधित होने दिया। ये इनका घर किससे भर गया? सुगंध से भर गया। तो अगर हम प्रभु के वचन में आगे देखते हैं, तो लाजर, अगर हम देखते हैं तो लाजर प्रभु यीशु मसीह को ने, जो प्रभु यीशु मसीह ने इसके जीवन में काम किए थे, उसको दिखाने के लिए क्या कर रहा है? लोगों को बुला रहा है कि मेरे परमेश्वर ने, मेरे प्रभु ने मेरे जीवन में क्या क्या बड़े काम किए हैं। तो 9 वचन पढ़ ले। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई जी, कि वह वहाँ है, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। लाजर ने दूसरों लोगों को आमंत्रित किया, बताया कि परमेश्वर ने मेरे साथ कितने बड़े बड़े काम किए हैं। मतलब वो अपने जीवन में जो हुआ था परमेश्वर के द्वारा, उसकी गवाही दूसरों को भी दे रहा है। अगर आपके जीवन में भी प्रभु ने काम किया है, तो आप गवाही दिए बिना रुक नहीं सकते। मैं आपको बोलता हूं, अगर प्रभु ने आपको पाप से आजाद किया है, आप नहीं रह सकते। लाजर भी दूसरों को आमंत्रित कर रहा है, क्या बताने के लिए? परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम मेरे साथ किए हैं। तो एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, जिसका उद्धार हो जाता है, वो गवाही दिए बिना रुक नहीं सकता। लाजर के अंदर घमंड नहीं था कि मैं ऐसा व्यक्ति, कितना देखो कितना अच्छा व्यक्ति बन गया हूं मैं। नहीं, लाजर को मालूम है ये जो काम किया है, ये किसने किया है? मसीह ने किया है। ये मेरी धार्मिकता के साथ काम नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है उसने किया है। लाजर किसकी महिमा करने लगा?
परमेश्वर की महिमा करने लगा। अगर हम अपनी महिमा आज कर रहे हैं, अपना घमंड लोगों को दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब प्रभु ने हमारे साथ कोई ऐसा काम अभी तक नहीं किया, ना ही अभी तक हम प्रभु के पास आए। प्रभु ने जिन जिन लोगों के जीवन में काम किया है वो किसकी महिमा करते हैं? परमेश्वर की ही महिमा करते हैं। मैंने आपको बोला था, पहले भी आपको बता चुका हूं, एक पिक्चर जो मैंने बनाई हो आप लोगों को दिखाएं, आपको पता है जो मैंने बनाई है, तो आप उस पर घमंड कर सकते हो? आप उस पर घमंड कभी नहीं करोगे, क्योंकि घमंड आ नहीं सकते, क्योंकि आपको मालूम है ये किसने बनाई है। इसने बनाई, मैंने बनाई है, आपने नहीं बनाई। इसी प्रकार से जब आप पाप से आजाद हो जाते हो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, तो आप अंदर ही अंदर घमंड कभी नहीं करोगे, कभी भी इस पाप में नहीं गिरोगे, क्योंकि आपको मालूम होगा ये काम किसने किया है? परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के बंधनों को हम प्रभु के वचन में देखते हैं। तो किस प्रकार से परमेश्वर ने दो तरह से इस लाजर को क्या किया? बंधनों से मुक्त किया। मुक्ति के तीन चरण हैं, लेकिन बंधनों से आजाद होने के 2 चरण हैं। परमेश्वर हमको बंधनों से आजाद करता है, उसके बाद जब परमेश्वर जिंदा कर देता है, उसके बाद हमारे ऊपर जो ट्रेडिशनल्स, जो बहुत सी दुनियावी बातें के बंधन में हम हैं, उन बातों से परमेश्वर हमको वचन के द्वारा काट काट कर, एक एक टहनी से काट काट कर हमको क्या करता? आजाद करता है। अभी हम आजाद होते जा रहे हैं। बहुत सारी बातें हमारे अंदर अभी भी हैं, हम मनुष्य हैं, सब बातों में हम अभी तक पूरी तरह आजाद नहीं हुए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको मुर्दों में से जिंदा कर दिया, पाप से आजाद कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत सी बातें हमारे अंदर साफ होना जरूरी है। तो क्या हो रहा है अभी क्या हो रहा है? अभी काम क्या हो रहा है? कटाई का काम चल रहा है। जितने लोग प्रभु के वचन को सीखते हैं उनका कटाई का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने वचन की तरफ ध्यान नहीं दिया उनका काम अधूरा रह जाएगा। यीशु मसीह सलीब पर लटते हुए बोलता है पूरा हुआ, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है? मैंने तेरे किसी भी काम को अभी तक पूरा नहीं पाया। मौत आने से पहले पहले, मालूम नहीं कब हमारे ऊपर भी मौत आ जाए। यूक्रेन में कितना बड़ा वार चल रहा है, कितने बड़े युद्ध चल रहा है, कितने सैनिक मारे गए। हमको क्या मालूम, कहीं रात के समय इंडिया में भी शुरू हो जाए, क्या मालूम? कुछ नहीं पता हमको रात को क्या शुरू हो जाए, कौन सी कंट्री का किस कंट्री के साथ क्या पड़ जाए, एकदम लड़ाई शुरू हो जाए, कुछ नहीं मालूम। विश्व युद्ध रात को शुरू हो जाए, क्या पता, रात को ही काम तमाम हो जाए। परमेश्वर चाहता है जीते जी हम अपने उद्धार के काम को पूरा करें। सब बंधनों से, जो बंधन अभी हैं उनसे आजाद होना है, उसके लिए हमें प्रभु के सामने प्रार्थना करना है। तो इस चरण में से भी हमको निकलना है। प्रभु बेशक हमें प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा कर दिया, हमें उद्धार मिल गया, मुक्ति मिल गई, लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें काटना जरूरी है। समय अपने पास बहुत थोड़ा है। आइए हम अपने आप को तैयार करें और अपने उद्धार के काम को पूरा करें, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करें। प्रभु के दास प्रार्थना करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद।